दूसरे नंबर का सूत्र था तत्वार्थ प्रधानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वों का अर्थ सहित प्रधान या अर्थ का तत्व सहित प्रधान सम्यक दर्शन है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि वो तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं। उसके उत्तर में ये चौथे सूत्र का जन्म हुआ है। चौथा सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें यदि पुण्य और पाप को शामिल किया जाए तो ये 9 तत्व भी कहलाते हैं। तो पुण्य पाप का अंतर्भाव आश्रव और बंध तत्व में हो जाता है। माने पुण्य और पाप ये जो 2 तत्व हैं ये आश्रव और बंध तत्व में गर्भित हो जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं तो 7 तत्व कहे जाते हैं और कहीं कहीं 9 तत्व भी कहे जा सकते हैं। यदि हम पुण्य पाप को अलग अलग करेंगे तो 9 हैं और आश्रव बंध तत्व में यदि इनको वर्णित किया जाए तो तत्व 7 हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि सम्यक दर्शन की परिभाषा में तो तत्वार्थों की चर्चा की गई थी, पर यहाँ तो तत्वों की बात की जा रही है। अच्छा प्रश्न लगाया। वहां आपने तत्व और अर्थ 2 चीजें कही, यहाँ आपने केवल तत्व कहा है, तो वो अर्थ कहाँ गायब हो गया, ऐसा प्रश्न है। अर्थ कहाँ चले गए? तो उसके समाधान में ये बात कही जाती है, बात एक ही है। यहाँ तत्वार्थों को ही तत्व कहा जा रहा है। पूर्व में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि चाहे हम तत्व कहें, चाहे अर्थ कहें या फिर तत्वार्थ कहें, इस प्रकरण में तीनों का अर्थ एक ही समझना चाहिए। देखिए, तत्व, अर्थ और तत्वार्थ ये कथनचित एकार्थवाची हैं। जैसे अब कोई खाना खाते समय ये भी कह सकता है घर में गुड़ रखा हुआ है, और वो ये भी कह सकता है कि साहब थोड़ा सा गुड़ देना, और वो ये भी कह सकता है थोड़ा सा मीठा देना। अब अब एक तत्व है और एक अर्थ है, ठीक है ना। अब वो मीठा मांग रहा है, मीठे के नाम पर भी घर में रखा हुआ क्या है, गुड़ ही रखा हुआ है। और मीठा मांगा अपन ने तो निकल कर गुड़ ही आया, ठीक है ना। अब देखना वहां वहां 2 चीजें भी हैं और एक चीज, कि गुड़ देना और मीठा देना। तत्व चाहिए या अर्थ चाहिए, एक ही बात है। अर्थ माने होता है पदार्थ, वस्तु, और तत्व माने होता है उसका भाव, है ना। अच्छा, और कोई ऐसा भी कहे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, मीठा गुण देना, यद्यपि गुण मीठा ही होता है, और कोई ऐसा कहता भी नहीं है। लेकिन अब वो तत्व और अर्थ दोनों का नाम ले तो भी कोई आपत्ति नहीं, थोड़ा सा मीठा गुण देना, ऐसा। तो इस अपेक्षा से बात एक ही है। तत्वार्थों को एक तत्व कहा जा सकता है, कहा जा रहा है ना। और ये पहले कहा जा चुका है। तत्व कहें, अर्थ कहें या तत्वार्थ कहें, इस प्रकरण में तीनों का अर्थ एक ही समझना चाहिए। जहां तत्व कहा जाता है वहां आपको अर्थ को भी शामिल करना है, तो जहां अर्थ कहा जाता है वहां आपको तत्व को भी शामिल करना है, करना ही चाहिए, तभी सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं होगा। गर्मी में है जी। देखो, सर्दी में तो जैसे मान लो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हुकुमचंद भारेल का आपने नाम सुना होगा। अब हमने है ना डॉक्टर साहब का फोटो तो कभी देखा नहीं, डॉक्टर साहब को देखा नहीं, उनके निकटवर्ती नहीं हुए। लेकिन अपन ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। संयोग से हम शिखर जी जा रहे हैं और हमारी बराबर वाली सीट पर डॉक्टर साहब आकर बैठ गए।
अब हमें ये तो पता है कि डॉक्टर साहब कौन हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यही डॉक्टर साहब हैं। तो वहां पर क्या है, हमें भाव तो तत्व तो पता है, लेकिन अर्थ नहीं पता। अब हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अब दूसरा कि हमारे बराबर में डॉक्टर साहब आकर बैठ गए, हमने पूछा आप कौन हैं? वो कहते हैं मैं डॉक्टर हुकुमचंद भारी लिखूं। हमने पूछा आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। अब ये हमारे को उनका बहुमान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। अर्थ पता है लेकिन तत्व नहीं पता, उनके भाव का नहीं पता, उनके स्वरूप का नहीं पता, तो भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जैसे क्या है कि आत्मा शब्द पता है, बस ये उसका भाव नहीं पता। मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। ये तो सारी दुनिया कह सकती है कि मैं जीव हूँ। आप किसी से ही पूछो, बताओ आप जीव हो कि अजीब हो सकता है मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सभी लोग ये जवाब दे देंगे कि भाई हम जीव हैं, लेकिन उसका भाव नहीं पता। मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। भाव नहीं पता होगा तो अपने प्रयोजन की स्थिति नहीं होगी। इसी तरह भाव पता हो कि कोई जीव होता है, अब वो जानने देखने का कार्य करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन मैं ही जीव हूँ, यदि ये नहीं पता होगा तो भी अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कथनचित तत्व भिन्न है और अर्थ भिन्न है, लेकिन यहाँ हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, तो मोक्ष मार्ग में तत्व और अर्थ दोनों ही चाहिए। इसलिए तत्व कहो, अर्थ कहो या तत्वार्थ कहो, एक ही बात है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, प्रश्न लगाया, पुण्य और पाप आश्रव बंध में किस प्रकार शामिल होते हैं? आश्रव भी दो प्रकार का होता है और बंध भी दो प्रकार का होता है, और पाप आश्रव, पुण्य बंध और पाप हाँ बंध। इसमें आप समझने के लिए नीचे हाँ वाले दोनों चार्ट देख सकते हैं। बीच में किसी की आवाज आ रही है, आप अपनी आवाज बंद कर सकते हैं। देखिए, आश्रव के दो भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। और बंध के भी दो भेद हैं, पुण्य बंध और पाप बंध। ये हम लोगों के लिए कोई अपरिचित नहीं है, क्योंकि हम दिनों रात ऐसा कहते ही रहते हैं, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, ठीक है ना। तो आश्रव भी दो प्रकार का है, बंध भी दो प्रकार का है, क्योंकि जीव के परिणाम भी दो प्रकार के हैं। एक अशुभ परिणाम है, एक शुभ परिणाम है, ठीक है। अशुभ परिणामों की अपेक्षा से अशुभ आश्रव, अशुभ बंध और पाप भाव, और शुभ परिणामों की अपेक्षा से शुभ आश्रव, शुभ बंध और पुण्य भाव, ऐसे ही। अगला भी जो चार्ट है वहां पे पुण्य और पाप के दो भेद कर दिए। पहले वाले चार्ट में आश्रव बंध को ऊपर रखा है, पाप पुण्य को नीचे रखा है। और दूसरे वाले चार्ट में पुण्य और पाप को ऊपर रखा है और आश्रव बंध को नीचे रखा है, ठीक है ना। अभी जैसे ये अभी अपन ने यहाँ पर देखा कि आश्रव दो प्रकार का है, पापाश्रव और पुण्याश्रव। बंध भी दो प्रकार का है, पाप बंध और पुण्य बंध। अब ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है, हमने पढ़ तो बहुत रखा है, अनेक बार पढ़ा होगा, अनेक बार सुना होगा, लेकिन फिर भी अपने को पहली बात तो क्या है कि पापाश्रव और पाप बंध, इनमें ही अपने को रुचि है, इनमें ही आसक्ति है, यही अपने को अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है कि पापाश्रव और पाप बंध अपने को खतरनाक लगने चाहिए, दुखरूप लगने चाहिए।
उसके बाद ये अगला पॉइंट मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अभी अनादि काल से एक गड़बड़ ये हो रही है कि कदाचित इस जीव को पापाश्रव और पाप बंध ये तो हे लगने लगते हैं, लेकिन पुण्य आश्रव और पुण्य बंध में ये जीव अटक जाता है, उसकी मिठास आती है। हम अभी अपने वर्तमान के परिणामों को देखें, विचार करो आप। देखो, इतना तो अपन जानते होंगे ना कि पुण्य पाप से रहित एक वीतराग भाव भी होता है। पाप भाव को कहते हैं अशुभ राग और पुण्य भाव को कहते हैं शुभ राग। और इस दोनों प्रकार के शुभाशुभ राग से भिन्न एक होता है वीतराग। वीतराग भाव के प्रति अपने को कितना आकर्षण है और पुण्य भाव के प्रति कितना आकर्षण है। जैसे क्या है, अपन रोज पूजा करते हैं, रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं। किसी दिन हमारी पूजा रह जाए तो उस दिन अपने को खटकता है, अरे आज हमारी पूजा रहे, आज हमारी पूजा रहे, आज हमारी पूजा रहे। जो भाई डेली अभिषेक करता होगा कदाचित उसका अभिषेक रह जाए। जो भाई मान लो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, प्रतिदिन सुबह 7 से 8 स्वाध्याय करता है, किसी कारणवश आज उसका 7 से 8 का स्वाध्याय रहता है। मान लो कोई प्रतिदिन 9 से 10 डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनता है या संजीव जी के प्रवचन सुनता है, किसी भी कारणवश आज वो प्रवचन सुनने से वंचित रह जाए तो सारा दिन उसको खटकता है, अरे रे रे आज देखो आज प्रवचन नहीं सुन पाए, आज स्वाध्याय नहीं कर पाए। तो अपने को ये जो शुभ भाव है उसके प्रति तो अपने को इतना आदर, इतना आदर, हमें क्या लग रहा है कि ये ही मोक्ष का कारण है। और ऐसा भ्रम बना रहता है कि जैसे शुभ भाव हैं तो इनकी मात्रा बढ़ाते 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 अपने को एक दिन क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। ये गड़बड़ है। ये जो हमारे सामने दो चार्ट है और ये जो तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है या जीवादि 7 तत्व के नाम है, चौथा सूत्र है, इनको अपने को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से इनका अपने को अध्ययन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये तत्व विचार की कैटेगरी में आता है। तो टोडरमल जी ने कहा है, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित कोई देवादि की प्रतीति करे, शास्त्राभ्यास करे, व्रतादि पाले, यानी करोड़ों वर्षों तक तप करे तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। स्वाति समझ में आ रहा है आपको, है ना? देखो तो क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पुण्य भाव के प्रति इतनी मिठास है हमारी और हमें ऐसा भ्रम बना हुआ है पुण्य भाव तो मोक्ष का कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। पुण्य भाव शुभ भाव ये सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि ये आश्रव तत्व है और बंध तत्व है। आश्रव और बंध तत्व संसार का कारण तो हो सकता है लेकिन मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। मोक्ष का कारण तो एकमात्र वीतराग भाव ही हो सकता है, शुभाशुभ भाव से भिन्न। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। अब देखो कितना ही अपन शुभ भाव कर लें लेकिन आश्रव और बंद का दरवाजा तो खुला हुआ है, कर्म आ रहे हैं और बंद रहे हैं। ये जीव कितना ही मंदिर में बैठ जाए, कितना ही जाप कर ले, कितनी तीर्थ यात्रा कर ले, कल में कितना ही दान दे ले, कितने पूजा पाठ कर ले, भाई ये सब देखो सावधान रहना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अन्यथा नहीं लेना। यहाँ हम इनका सर्वथा निषेध नहीं कर रहे हैं। यदि आपको अशुभ भाव से बचना है तो शुभ भाव की स्थापना की जाएगी, पुण्य को उपादेय कहा जाएगा, है। इस अपेक्षा से अशुभ से बचने की अपेक्षा, अशुभ राग की अपेक्षा ये उपादेय ही हैं। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं मोक्ष मार्ग की, क्योंकि हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा,
तो वो उसकी बात जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो ये तत्व भी अपने को ख्याल में आना चाहिए। कौन सा तत्व ख्याल में आना चाहिए? शुभ राग आश्रव बंध का कारण है। पुण्य और पाप ये दोनों आश्रव और बंध तत्व हैं। मोक्ष तत्व तो इससे जुड़ा है, इनसे न्यारा है। ख्याल में आ गई होगी ये बात सबको। अब आगे देखो पेज नंबर 25 चार्ट के बाद। यद्यपि यहाँ 7 या 9 तत्व ही कहे हैं, तथापि उक्त 9 तत्व भी हैं, अर्थ भी हैं और तत्वार्थ भी हैं। माने ये 9 की 9 तत्व भी हैं, अर्थ भी हैं और तत्वार्थ भी हैं। ठीक है, शक्कर है, तत्व भी है, क्योंकि जहां शक्कर है वहां मिठास भी है। माने अर्थ भी है, तत्व भी है और तत्वार्थ भी है। कोई भी अर्थ, अर्थ माने होता है वस्तु पदार्थ, बिना तत्व के नहीं होता। और कोई भी तत्व बिना अर्थ के नहीं होता। माने हर वस्तु का कोई ना कोई भाव होता है। जो भाव है बस वही वही तत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे पानी है और उसकी शीतलता है, और कभी आपने शीतलता से रहित पानी देखा या पानी से रहित आपने शीतलता देखी? अग्नि, उष्णता, समझ में ना? जीव और उसका ज्ञान, उद्गल और उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना? तो जहां जहां तत्व है वहां वहां अर्थ है, जहां जहां अर्थ है वहां वहां तत्व है। मैं जीव हूँ, जीव एक पदार्थ है, उसका भी एक तत्व है। क्या तत्व है? कि वो जानने देखने का काम करता है। अब ये बात जानने का क्या लाभ है, इसका समाधान कैसे हो? मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, करने धरने वाला नहीं हूँ, है ना? है ना? शुद्धाता में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। माने मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसा। इन तत्वार्थों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। ये जो जीवादि 7 तत्व हैं, सामान्य स्वरूप यहाँ पर कहा जाता है। सबसे पहले जीव है। ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व अथवा जीव तत्वार्थ कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? अब ये बाल बोध की जो किताबें होती हैं तो वहीं ये बात आ जाती है। हमारे मुमुक्षु समाज की पाठशालाओं में जब सबसे पहले कोई बालक आता है और उसको बाल बोध या बाल पोथी पढ़ाई जाती है, तो जीव कैसे कहते हैं? तो ये तो वहीं पढ़ा दिया जाता है कि जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। वही बात यहाँ पर है। जानता देखता है माने ज्ञान दर्शन स्वभावी है। सुख दुख का अनुभव करता है माने ज्ञानानंद स्वरूपी है, उसको जीव कहते हैं। अब ये जो जीव जीव तत्व है, तो इसका ऐसा ही श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि पहले नंबर का जो मोक्ष मार्ग है और फिर दूसरे नंबर पे जो सम्यक दर्शन है सूत्र में, ठीक है। और वो सम्यक दर्शन क्या चीज है? कि 7 तत्वों के सिद्धांत का नाम है। 7 तत्वों में पहला जीव तत्व है। तो जीव तत्व का सिद्धांत कैसा? ये जो ज्ञानानंद स्वभावी है या जानने देखने वाला है, बस ये ही मैं हूँ। इतने से सिद्धांत का नाम ही सम्यक दर्शन है। समझ में? देखो सारा जगत क्या चाहता है? सुख चाहता है। एक तो ये बात है ही, ये तो सब सब कहते हैं। लेकिन सुख के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, है ना? सुख की सबसे पहली सीढ़ी का नाम, है ना, सुख और मोक्ष, ये पर्यायवाची नाम है ना? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसके बयान बिना ज्ञान चारित्र वो भी संभव ही नहीं है। ठीक है। अब सम्यक दर्शन क्या चीज है? बस इतनी सी चीज का नाम सम्यक दर्शन। हम सबको सम्यक दर्शन चाहिए, है ना? हम सब काय के लिए बैठे हैं?
भले ही अपन कहें ना, ये हम ये कहते हैं सुखी सुखी होने के लिए बैठे हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय क्या है ना? सुख के उपाय की पहली सीढ़ी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? कि सम्यक दर्शन मैं जीव हूँ, ऐसे निर्णय का नाम ही सम्यक दर्शन। अब निर्णय कहो, विश्वास कहो, श्रद्धान कहो, प्रतीति कहो, ये सब पर्यायवाची नाम। अब बताओ मैं जीव हूँ, ठीक है ना? अब तुम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो कि मैं अजीब नहीं हूँ, है ना? तो वो मैं जीव हूँ, ये बात तो उसमें गर्भित है ही कि अजीब नहीं हूँ। तो मैं अजीब नहीं हूँ, इस बात को भी छोड़ दो आप। तो कितना सा सम्यक दर्शन रह गया कि मैं जीव हूँ, बस इसी का नाम। अब क्या है, इतनी सी बात को स्वीकार करने में अनंत काल बीत गया। माने इतनी सी बात माननी थी, इतनी सी बात नहीं मानी। कब से नहीं मानी? अनादिकाल से। बताओ, ये एक आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य की बात नहीं है? क्या जरा सी बात है और उतना सा नहीं मान पाया है। मैं जीव, अब क्या है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मोटा पतला हूँ, गोरा काला हूँ, ठीक है ना? स्त्री पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ, बाकी तो सब कुछ बहुत माना है, लेकिन जो हूँ वैसा नहीं माना, ऐसा। तो ये जो सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है, साथ में इसलिए पढ़ते पढ़ते ये भी विचार आना चाहिए कि हमारा ये श्रद्धा का विषय बने, केवल ज्ञान का विषय नहीं बने। ज्ञान का विषय तो अनेक बार बना, अनंत बार बना, क्योंकि आगम कहता है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान इस जीव ने अनेक बार प्राप्त, और 9वें गिरवेक में भी ये जीव अनंत बार गया। तो ज्ञान का विषय तो उतनी बार बनाया ना जितनी बार ये 9वें गिरवेक गया है, जितनी बार स्वाध्याय किया है, जितनी बार, ठीक है? तो ऐसा, है ना? ये श्रद्धा का विषय बने, माने मैं जीव हूँ, शरीर नहीं, पुद्गल नहीं। समझ में? देखो, ठीक है, पुद्गल नहीं, कह तो देगा ये मैं पुद्गल नहीं हूँ, शरीर नहीं, ठीक है? ये अहम बुद्धि इसकी पुद्गल में ही पड़ी हुई है। समझ में क्या? और देखो जितने भी लोग हैं, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। आप जब जब भी शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो, तो दर्पण में क्या दिखता है? बोलो, पुद्गल दिखता है कि मैं दिखता हूँ? पुद्गल, है? पुद्गल। मैं भाषा के अभिप्राय से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो अभिप्राय के अभिप्राय से पूछ रहा हूँ। आप आपके अभिप्राय में क्या रहता है? जब हम दर्पण देखते हैं तो उस समय मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है? आज तो मेरे चेहरे पे सूजन आ रही, आज तो मेरा चेहरा खिला खिला दिख रहा है, आज तो मैं कुछ गोरा गोरा दिख रहा हूँ, है? ये ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति होती कि नहीं होती? अब मेरे पास इसमें आवाज आ रही है, कोई कोई बहन कह रही है कि पुद्गल दिखता है, दिखता तो पुद्गल ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो दिख रहा है वो पुद्गल है, लेकिन हमारे हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में, हमारी प्रतीति में तो यही यही आ रहा है ना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है? और हमने पाठशाला में और स्वाध्याय में क्या पढ़ा है? ये मैं नहीं हूँ। तो ये मैं नहीं हूँ, ऐसा श्रद्धान तो हर समय रहना चाहिए ना। अब मैं शरीर हूँ, ऐसा श्रद्धान हर समय रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, मैं शरीर हूँ, ऐसा श्रद्धान हर समय रहता है। मालूम है कैसे? प्रैक्टिकल कर लो ना आप, ठीक है? अपने परिवार में मान लो 8 सदस्य हैं, आप, है ना, 8 की 8 सदस्यों को अंदर सुला दो। अब वो सबके अलग अलग नाम है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम मोहन है, जो भी नाम है, समझ में है कि नहीं? तो बाहर से हम यदि आवाज लगाते हैं, मोहन लाल जी हैं क्या?
रात को 12 बजे आवाज लगाओ, मोहनलाल जी हैं क्या, तो कौन उठेंगे? मोहनलाल जी, बाकी की आंख ही नहीं खुलेगी। है ना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। है ना, सुबह जो मोहनलाल जी से कहना, अच्छा अच्छा आप हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे काम था, सो गए। सुबह उठ के पूछना बाकी के 7 लोगों से, रात को हमने आवाज लगाई, तुमने सुनी क्या? नहीं, हमने तो नहीं सुनी, हमने तो नहीं सुनी। तो मोहनलाल जी को आवाज लगाई, मोहनलाल जी, क्योंकि उनको मोहनलाल जी में प्रतीति है, मोहनलाल जी में विश्वास है, मैं मोहनलाल हूँ, ऐसा सोते सोते समय भी विश्वास है, श्रद्धान है। अब ये आठों की आठों आत्मा है कि नहीं है? अब अगले दिन फिर प्रैक्टिकल करके देखना, अगले दिन आवाज लगाना, आत्मा राम, आत्मा जी, हे आत्मा, ऐसा ऐसी आवाज लगाना। आप सारी रात आवाज लगाते रहोगे, कोई उठ के आने वाला है। आप समझे ना? तो हमारी प्रतीति किसमें नहीं, शरीर में प्रतीति है, आत्मा में प्रतीति नहीं है। ठीक है, हमने है ना पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, सिखाना, सीखना, ये सब तो अपन ने कर लिया। ठीक है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी भी याद कर लिया, कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर भी देना आता है हमारे को, लेकिन प्रतीति में तो नहीं आ रहा है ना, विश्वास में तो नहीं आ रहा है। और शब्दों में आने से, ज्ञान में आने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, प्रतीति में आने से सम्यक दर्शन होगा, श्रद्धान में आने से सम्यक दर्शन होगा। ऐसा ख्याल में आया? हाँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हमें ज्ञानानंद पता स्वभाव। पड़ जाएगा प्रतीति में आएगा तब, क्या? हमें पता पड़ जाएगा जब हमें प्रतीति में आएगा तो हमें पता पड़ जाएगा। बिल्कुल पता पड़ जाएगा, बिल्कुल पता पड़ जाएगा। देखो, पता ही क्या होता है, आप है ना बहुत देर से दुखी हो, किसी भी कोई भी पीड़ा है आपको, और जैसे मान लो हमारे घर में किसी का वियोग हो गया, हम पीड़ा में हैं, ठीक है, तो एक कई बार एक आदमी आया, उसने हल्का सा पानी, हमारा उपयोग बदला, हल्का सा उपयोग बदला, ठीक है, तो जो एक पल का अपने को आनंद आया, तो उसको पता चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, थोड़ी सी खुशी मिली, देखो समझ में है कि नहीं है? सम्यक दर्शन तो एक अद्भुत और अलौकिक चीज है। जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा, तो उसका आनंद का ठिकाना नहीं होगा। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन के साथ आनंद भी होगा, समझ में ना? आपको पता चल जाएगा। है ना? स्वाति जी का प्रश्न ये है कि भाई सम्यक दर्शन होगा तो हम प्रतीति में आएगा, तो हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। ठीक है, और आपको विशेष आनंद आएगा। देखो, अच्छा एक बात और बताएं आपको, जिसको पता चल जाएगा ना, तो वो उसका आनंद लेगा, उसका मजा लेगा, और वो है ना किसी से को बताएगा नहीं, जगत में ढिंडोरा नहीं पीटता फिरेगा कि मेरे को आज सम्यक दर्शन हो गया, मुझे आज सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो, पता है ये हमारा जो रत्नत्रय है ना, रत्नत्रय, ये ये रत्न है, 3 रत्न है। तो अब इसको पाकर ज्ञानी जन गुप्त रख के इसको भोगते हैं, इसका ढिंडोरा नहीं पीटते। रत्न कैसे कहते हैं? यदि जगत में किसी को पता चल जाए तो लूट के ले जाएं, है ना? यदि ज्ञानी जीव यदि जगत में जरा सा कह दे, साहब मुझे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, तो लूटने लगेंगे। अच्छा, आपको सम्यक दर्शन हुआ है, कैसा हुआ? आत्मा कैसा दिखाई दिया? बताओ बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। ठीक है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है वो आत्मा है, कैसा आनंद होता है, आत्मा का आनंद कैसा होता है? तो उसको अपना आनंद नहीं लेना, है ना? हमारे को भी यदि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल जाए और हमारे बैंक में आ जाए, तो क्या दुनिया में गाते फिरेंगे? उसका मजा लेंगे? 1 करोड़ रुपए आए हैं, चलो भाई कपड़े ले आओ, गहने ले आओ, ठीक है, तो उसका आनंद भोगेंगे, ऐसा। दूसरा है अजीव तत्व, ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि पदार्थ अजीव तत्व या अजीव तत्वार्थ हैं। अब ये अजीव तत्व है, देखो, अजीव का भी संधान करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसने अनादि काल से अजीव को ही अपना माना है ना। जीव तत्व संबंधी भूल क्या है?
जीव को जीव नहीं माना, है ना। अजीवता संबंधी भूल क्या है, कि अजीव को जीव माना। ये गड़बड़ चल रही। जब जीव को जान लेगा तो अजीव को भी जान लेगा, और जीव को नहीं जाना है तो गारंटी से अजीव को भी नहीं जानना। हम एक बात कहते हैं, हमने कहा बेटा जाओ बाजार से संतरा लेके आओ, और वो मौसमी लेके आया, तो उसे काय का ज्ञान था, काय का ज्ञान नहीं था। जिसका ज्ञान था, हमने क्या कहा था, संतरा लेके आओ, और लेके क्या आया है, मौसमी। तो संतरे का ज्ञान नहीं था या मौसमी का ज्ञान नहीं था, उसे दोनों का ज्ञान नहीं था। यदि संतरे का ज्ञान होता तो संतरा लेकर आता, और मौसमी का ज्ञान होता तो मौसमी नहीं लेकर आता, मौसमी नहीं लाता। समझ में आया ना। तो इसी तरह से ना जीव का इसको श्रद्धान है, ना अजीव का श्रद्धान है। जीव का श्रद्धान होता तो अजीव का भी होता, और अजीव का श्रद्धान होता तो जीव का भी होता। अब आगे देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, शब्द बड़े मार्मिक हैं, ध्यान देना। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गल आदि पदार्थ अजीव तत्व या अजीव तत्वार्थ हैं। ऐसा बात बड़ी सरल है, नहीं समझ में आवे तो ऐसा तो नहीं है, समझने के नाम पर सरल है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के मामले में बड़ी कठिन। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, अनुभव करना, विश्वास करना, मानना। माने मुझसे भिन्न, पहले नंबर पे तो जैसे क्या है कि स्त्री पुत्र आदि हैं, ठीक है, तो उनमें इसका अपनापन है। वहां से यदि छूटे तो फिर ये शरीर में अपनापन है, और शरीर से छूटे, पता है, फिर ये रागादि भावों में अटक जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित। अब ये जो रागादि भाव हैं, ये ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित हैं। क्या है, देखो मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी, आप है ना, मेरे से मत टकराना, मैं बड़ा क्रोधी हूँ। तो इसने अपने आप को क्या माना, क्रोधी माना। तो क्रोधी मानो यानी इसने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को दी। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, कितनी देर चलेगा, आत्मा से स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न। यहाँ तो ये कहा जा रहा है समस्त पुद्गलादि भाव। अब इसमें है ना, पता है, थोड़ा सा और विचार करके देखना गंभीरता से, कि मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, उससे रहित कह रहे हैं, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव उससे रहित। सामने वाले जितने भी जीव तत्व है ना, मेरे से रहित सामने वाले जीव तत्व, जीव तत्व नहीं जीव, बोलो जीव तत्व है कि अजीव तत्व हैं, मेरे से अलग जितने भी जीव हैं, हमें ना सही मायने में वो भी अजीव हैं। बहुत लोगों को अटपटा लग सकता है ना, और शायद समझने में कठिनाई हो। सुनो, जैसे कहते हैं ना, भाई मेरा पैसा तो मेरा पैसा है, तो सामने वाले का पैसा तो मेरे लिए कोयला है। अपन कहते हैं कोयला है, क्यों कहते हैं ऐसा, भाई सामने वाले का धन कोयला और मेरा धन धन है, ये क्या बात हो गई। ये बात ये है कि सामने वाले का पैसा मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए वो कोयले बराबर है, कोयले बराबर, मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, देखो मेरे लिए मेरी आंख की कितनी कीमत है, बोलो। सबके लिए अपनी अपनी आंख की कितनी कीमत है? मैं क्यों 1 लाख रुपए ले, जरा अपनी एक आंख दे देना, कोई दे सकता है 1 लाख रुपए में भी? नहीं दे सकता ना। अच्छा मेरे लिए मेरी आंख की कीमत भी, अच्छा कोई 1 करोड़ रुपए भी है तो कम है, कम है क्या? अच्छा चलो आपकी दोनों आंखें हैं,
अब मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई साहब 50,000 में मेरी आंख ले लो, 50,000 दे दो प्लीज, बोलो कोई ले लेगा? सामने वाला क्या कहेगा? अरे मेरे क्या कीमत, मेरे लिए तो मांस का टुकड़ा है। मेरे लिए मेरी आंख की कीमत देखो आप कितनी है, लेकिन मेरी आंख की सामने वाले के लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। जैसे मांस का एक टुकड़ा है वैसे ये भी मांस का एक टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं। समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही मेरे को जो सम्यक दर्शन होगा वो मेरे जीव तत्व के सिद्धांत से होगा, दूसरे के तत्व के सिद्धांत से नहीं होगा, दूसरे जीव के सिद्धांत से। ये अपना सिद्धांत तो नहीं करे और 3 लोक के सभी जीवों का सिद्धांत करे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और अपना सिद्धांत करे, बाकी 3 लोक के किसी जीव का सिद्धांत ना करे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, सामने वाले के आत्मा में ज्ञान दर्शन है, मेरे किस काम का? भगवान को केवल ज्ञान है, भगवान को, ठीक है। महावीर भगवान तो हमारे ही है ना, हम उनकी डेली पूजा करते हैं, तो कुछ तो हमारे ऊपर उपकार रहम करम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब महावीर भगवान से कहो, हे प्रभु आप है ना 1 सेकंड के लिए अपना केवल ज्ञान मेरे को दे दो, पहली बात तो वो दे नहीं सकते, समझ में ना। और दूसरी बात, कदाचित दे भी दिया ना, हमारे किस काम का? हमारे तो वो फिट ही नहीं होगा ना भाई। आपका मान लो 6 नंबर का चश्मा है और अच्छा दिखता है, ठीक है, और मेरे 1 नंबर का चश्मा है, तो आपका नंबर तो ज्यादा है ना, तो मेरे फिट तो होना चाहिए ना। आप 6 नंबर, अब मेरा 6 नंबर का चश्मा लो, मेरा अच्छा है, मेरा ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, लेकिन मेरे फिट तो होना चाहिए ना। तो ऐसी आपका 6 नंबर का चश्मा है, आपको वो सोने का फ्रेम लगा हुआ है, कीमती शीशे लगे हुए हैं, लेकिन मेरी आंख स्वस्थ है, अच्छा देख सकती हैं। अब बताओ, वो आपका चश्मा जो है वो 500 रुपए का है, मेरे किस काम का है बोलो? भगवान का केवल ज्ञान है, ठीक है, कीमत है उसकी, एक समय के केवल ज्ञान की कीमत है, ठीक है। लेकिन अब हम भगवान से कहें थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए दे दो, तो पहली बात तो वो दे नहीं सकते, देने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, कदाचित वो दे देते हैं तो मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं केवल ज्ञान से भी जान सकूं, उसके लिए अनंत बल चाहिए, अनंत सामर्थ्य चाहिए, मेरे पास वो ताकत नहीं। तो इसलिए सही मायने में तो जो जीव मेरे किसी काम के नहीं है, उनका ज्ञान मेरे काम का नहीं, उनका दर्शन मेरे काम का नहीं, भगवान में अनंत सुख प्रकट हुआ है। तो आप कह के देख लो, ये भगवान 1 सेकंड के लिए आप अपना सुख मेरे को दे दो, 1 सेकंड के लिए अनंत सुख में, चलो अनंत मत दो आप, अनंतमा भाग दे दो, मैं देखना चाहता हूं कि अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है, आत्मिक सुख कैसा होता है। वो दे सकते हैं क्या? दे नहीं सकते ना। इसलिए किस काम का मेरा, हे भगवान आपका दर्शन ज्ञान चाहे तो सुख फल मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मेरे लिए सारा जगत अजीब तत्व है। आपको ये कहते ना, क्षय और पर, इसका श्रद्धान करना है। बोलो, स्वयं में आप 24 तीर्थंकर शामिल कर सकते हो? स्वयं में देव शास्त्र गुरु शामिल कर लो, पंच परमेश्वरी शामिल कर लो, अकेले सिद्ध भगवान शामिल कर लो, स्वयं में कर सकते हो आप? बोलो, स्वयं में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। स्वयं माने मेरा आत्मा, और पर माने, अब चाहे वो नारकी हैं, त्रियंच हैं, देव हैं, पंच परमेष्टि हैं, सिद्ध परमात्मा है, सब किसके खाते में आ रहे हैं? पर के खाते में। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो से और पर, जीव और अजीव। अजीव माने ये जो बात कही जा रही है ना कि ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, माने मेरे ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न, मेरे आत्मा से भिन्न समस्त उद्गलादि पदार्थ अजीव तत्व हैं। माने मेरे ज्ञान दर्शन से भिन्न, मेरे आत्मा से भिन्न इस जगत के सभी पदार्थ अजीव है, ऐसा आपको श्रद्धान करना पड़ेगा। इसका नाम जीव अजीव तत्वों का श्रद्धान है, और इसका नाम सम्यक दर्शन है, और इसका नाम मोक्ष मार्ग। समझे ना? पहले नंबर के सूत्र में मोक्ष मार्ग, दूसरे के नंबर के सूत्र में क्या है, ठीक है ना। अब वो सम्यक दर्शन के इसका नाम है कि 7 तत्वों का, ये 7 तत्व हैं, तो 7 तत्व का तत्व क्या है? जैसे टोडरमल जी ने कहा ना, देखो तत्व, मैं तत्व आपको निकाल के बताऊं, ठीक है। अजीव तत्व माने क्या है? ज्ञान दर्शन से रहित सब अजीव है,
अब इसका तत्व निकालो, जो टोडरमल जी ने तत्व कहा है, वो तत्व ये है, मेरे से भिन्न जगत के सभी जीव अजीव पदार्थ वो सब अजीव है, और ऐसे श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसे श्रद्धान का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा बात समझ में आ रही की? हम ये नहीं कह रहे कि आप पंच परमेष्ठी की अभिनय कर रहे हो, चित्त भगवान के सही मायने में तो ये पंच परमेष्ठी परमात्माओं की विनय है, विनय है। समझ में है कि नहीं है? मैं तेरा भगवान और तू मेरा भक्त, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। ठीक है, जैन धर्म किसका नाम है कि मैं मेरा भगवान और तू तेरा भगवान, और जिन्हें भगवान का भक्त भी यही मानता है, मैं मेरा भगवान और तू तेरा भगवान, ऐसा। ठीक है, इन शरीर आदि सभी पदार्थों से भिन्न चेतन तत्व आत्मा ही जीव है ना। जिन शरीर आदि की जो तूने अनादि काल से अनंतवार ये शरीर आदि धारण किए ना, इन सभी शरीर आदि पदार्थों से भिन्न जो चेतन तत्व है, जानने देखने वाला तत्व है, ऐसा आत्मा, बस वही जीव है। वह आत्मरूप जीव मैं ही हूं। अब ऐसी प्रतीति इस जीव को आज तक नहीं है, ये जो जानने देखने वाला तत्व है ना। अब देखो, सारा जगत आत्मा को देखने के लिए बैठता है, आत्मा को देखने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, समझ में ना। लेकिन इस पंक्ति से तो ऐसा ख्याल में आता है कि हमें यह आत्मा दिख रहा है। बोलो, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जवाब नहीं आ रहा। तुम्हें दिख रहा है आत्मा, है ना? अरे दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, देखो आप है ना, चलो अभी अभी दिखाते हैं। आप है ना शीशा देखते हो कि नहीं देखते हो, दर्पण देखते हो नहीं देखते हो? ठीक है, देखते हो। तो जो शीशे में दिख रहा है, एक तो वो है, ठीक है, जो शीशे में दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और है, कौन? जो देख रहा है। तो दो चीजें हो गई ना, एक दिख रहा है और एक देख रहा है। ठीक है, अब पकड़ना, आप अपने ज्ञान से पकड़ना। जो दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अच्छा, जो देख रहा है वो भी तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। अरे वो जो देख रहा है ना, वो इन आंखों से नहीं दिख रहा, वो ज्ञान चक्षु से दिख रहा है। तभी तो आप स्वीकार कर रहे हो। भाई दो चीजें हैं कि नहीं? अभी आपने स्वीकार किया, दो चीजें हैं, एक तो जो दिख रहा है और एक देख रहा है। बोलो, दो चीजें हैं कि नहीं? हाँ, देखो सबने कहा हाँ, समझ है ना। चलो, फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि जो देख रहा है वो हमें आज तक दिख जाएंगे, वो हमें दिख ही नहीं रहा? कैसे कह रहे हो आप ये बात? अभी आपने कहा ना कि दो चीजें हैं, कहा ना कि एक देख रहा है और एक दिख रहा है, समझे ना। देखने वाला कौन है? वो मैं हूं। और जो दिख रहा है वो कौन है? वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो अजीव तत्व है, और जो देख रहा है वो जीव तत्व है, और वही मैं हूं। बस दिख गया ना, दिख गया ना। कौन कहता है मेरे को नहीं दिख रहा है? हमें क्या लगता है, आंख से दिखेगा तो दिखेगा। जब तक आंख से नहीं दिखेगा ना भैया, वो आंख से दिखने वाली चीज है ही नहीं। आंख से रूपी पदार्थ दिखता है, अरूपी पदार्थ नहीं दिखता। आत्मा आंख से कभी नहीं दिखेगा। अब तुम आंख मीच के भी बैठे हुए ना, तो भी क्या चाहोगे? आंख से दिखना चाहिए, आंख से दिखना चाहिए। ठीक है, अब आंख से तो दिखेगा ही नहीं। पता है, समय सार में तो ये कहा है कि सभी को आत्मा दिख रहा है। कितना बढ़िया, मेरे ख्याल से परीक्षा मुख का उदाहरण है ना। मैंने घट को देखा, घट महात्मा वेद्य, ऐसा सूत्र है ना। ठीक है, तो अब ये एक आदमी ने कहा मैंने घट को देखा, तो उसने किसको देखा? सारा जगत क्या क्या, घड़े को देखा। अरे घड़े को देखा, लेकिन घड़े से पहले तूने किसको देखा? मैंने। तो मैंने को देखा कि नहीं देखा? मैंने को जाना कि नहीं जाना तुमने? ठीक है, अब घड़ा ही घड़ा दिख रहा है, मैंने नहीं दिख रहा है। बोलो, जबकि मैंने दिख रहा है, मैंने दिख रहा है। समझ में है कि नहीं है? सुनो, वो और उदाहरण देखना। ये चश्मा लगा रहता है, आज 99% लोगों की आंखों पे चश्मा है, तुम्हारे भी चश्मा है, ठीक है ना। अब देखना आप, ये किताब देख रहे हैं चश्मे से, तो हमें ना पहले क्या दिख रहा है? बोलो, पहले
ये दो चीजें है ना, हमारी हमारी आंख है ना, आंख, तो आंख के आगे दो चीजें आ रही हैं, एक चश्मा और एक किताब। ये पहले क्या दिख रहा है बोलो? अब किसी को लगता ही नहीं कि मेरे को चश्मा दिख रहा है। बोलो, आंख पहले शीशे को देख रही है, तब किताब को देख रही है। तो पहले तो शीशा, आंख का शीशा, लेंस, पहले ये लेंस ही दिखने में आ रहा है, लेकिन किसी को पकड़ में नहीं आता कि पहले शीशा, पहले चश्मा दिखने में आ रहा है। पहले चश्मा ही दिखने में आ रहा है भाई साहब। किताब तो सेकंड, किताब है, मेज है, चौकी है, ये सब चीज तो बाद में ही दिखने में आ रही हैं। अब वो सिद्धांत में नहीं हो रहा कि पहले चश्मा। ऐसे ही ये आत्मा जितने भी पदार्थों को जान देख रहा है, उन पदार्थों को बाद में जानता देखता है, पहले तो अपनी आत्मा को जानता। वो ही जानने देखने में आ रहा है, समझ ना? लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये ही मैं हूं, ऐसा नहीं, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। जानने देखने में देखो, ये चश्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब हमें क्या है, दर्पण देखना हो तो पहले यूं करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं। अरे भैया, तू ऐसे भी करके देखा तो भी पहले कांच ही देखने में आ रहा है, पहले कांच देखने में आ रहा है, समझ में है कि नहीं है? पहले प्रत्येक जीव को आत्मा ही जानने में आ रहा है, समझ में है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आज अपन ने इस मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र के चौथे सूत्र पर, और इसमें भी 7 तत्वों में पहले 2 तत्वों पर अपनी चर्चा करी। समय हो रहा है, बाकी की जो चर्चा होगी वो कल होगी। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, वीतरागमयी जैन धर्म की जिनवाणी। नित्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, आपा पर भास वे को भान, क्षय हो जान वे को विधिमान वे कुछ पर पिछान वे परम प्रमाण बताए वे को जीव के जगत वे को कहूँ न सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार, तार वे को छोड़ के उतार वे को छुपे वे से तार वे को परम प्रमाणी। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन में, तो तेरो चरण गए पावे सुख चैन ज्ञान में तुझे लोका सप्तमी मस्तक नमो चुनादित पद लोक। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोय समुताउणम, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोय समुताउणम, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, लोय समुताउणम। गुरु गाथा जिनवाणी माता की।